हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं कल आप लोग को बताया था, नाबार्ड ने नए वैकेंसी के लिए अपना डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है और वो डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी का पोस्ट है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि उसका डिटेल नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है और क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। मेनली इन दो चीज़ों पे हम बात करेंगे। देखेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन, लेकिन मेनली इन दो चीज़ों पे हम बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम नोटिफिकेशन को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन में हम सभी चीज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि पहला हम देख रहे हैं इसमें कि एग्जाम का डेट का फॉर्म फिलिंग डेट क्या है। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो आज से शुरू है, यानी कि 17 जनवरी से शुरू है और ये 3 फरवरी अप्रोक्स 15 डेज का टाइम है हमारे पास। 15 डेज के अंदर फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा। और ये सबसे अच्छी बात ये है, आपको प्रीलिम्स का डेट पता है और मेंस का भी डेट पता है। आपका सिलेक्शन जो है बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप एक प्रॉपर वे से अप्रोच करें तो आपका प्रीलिम्स का डेट 21 फरवरी है और आपका मेंस का जो डेट होगा वो 12 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम मेन जो देखना है हमको वो देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी जो देखना उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा वैकेंसी जो है वो कहाँ पे कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिल करना। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, आपका जो है लैंग्वेज का टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप डालिएगा कि आपके पास वो लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। या तो आप 10th में पढ़े हैं या नहीं तो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसे एलपीटी बोलते हैं। आपको एलपीटी टेस्ट से होके जाना पड़ेगा। इसके लिए आप सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखें कि आप ये चीज देखिएगा कहाँ वैकेंसी कैसा है, मतलब कुछ बातों के अकॉर्डिंग आप ये फॉर्म फिल कीजिएगा। जैसे कि आप देखिएगा आपको उस लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए कि आप उसको इजीली क्वालिफाई कर ले, या आप 10th या 12th में उस स्टेट का लैंग्वेज पढ़े होंगे, जो भी ये हिंदी है या महाराष्ट्र का मराठी है जो भी है। और हाँ, वैकेंसी भी देख लीजिएगा कौन से स्टेट में कितना है, आप अपने अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके फॉर्म फिल कीजिएगा। और हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है, आप सिर्फ एक ही स्टेट से और एक ही पोस्ट के लिए भर सकते हैं। इसमें 2 पोस्ट है, जो डेवलपमेंट असिस्टेंट का है और एक डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी जो है। तो आप किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हो और किसी एक स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए कौन से स्टेट में कितना वैकेंसी है, इसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सबका अलग-अलग हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें कि आपका जो है ये हिंदी के लिए है, जो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी है उनके लिए ये है। और ये जो रहा आपका ये डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए है। ठीक है, ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हम सिर्फ उस पे ही आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके लिए जरूरी है जानना कि आप इस चीज के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है इसके बारे में मेन देखेंगे। आप वैकेंसी देख लिए, डेट देख लिए, अब ये सब चीज एक बार देख लीजिएगा। अगर आपके लिए नीड है तो आप एक बार इसके जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब जो पीडब्ल्यू कैटेगरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखिए, एज अगर देख ले, एज आपका 1 जनवरी 2026 जो है ना ये रखा गया है, इसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। ये एक फाइनल क्राइटेरिया है कि 1 जनवरी जो भी डेट दिया गया है, जैसे आपका एज जो है 20 ईयर्स और 35 ईयर इन दोनों के बीच में होना चाहिए। आपका टोटल जो एज है इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो आपका जन्म अगर अ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1991 के 1991 से लेके और 1 जनवरी 2005 के बीच में अगर पढ़ रहा है तो आप जो है एलिजिबल है। और हाँ, बोथ जो इंक्लूसिव है, मतलब या तो आप स्टेट पे भी है जो आपका ये 2 जनवरी का है, ये आपका 2 जनवरी 1991 है और ये 1 जनवरी 2005 है। इन दोनों डे को इंक्लूड करके, मतलब ये दिन भी पढ़ रहा है तो भी एलिजिबल है, और इन दोनों के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं ही। ठीक है,
नेक्स्ट आप ये इस पे देख लीजिए, कुछ कुछ रिलैक्सेशन है, ये कैटेगरी वाइज रहता है। जैसे SC ST के लिए है 5 इयर्स का, अप टू 40 इयर्स वो भर सकते हैं। OBC के लिए 3 इयर्स का है, 30 इयर्स वो कर सकते हैं। जो फिजिकली बेंचमार्क में डिजेबिलिटी में आते हैं उनके लिए 10 इयर्स का है। एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए थोड़ा ये 3 इयर्स के लिए है। वो टू 50 इयर्स तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और जो डिवोर्स है, विडोज है, इन लोग के लिए 5 इयर्स है, 40 इयर्स। ठीक है। अब देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का देखें तो वो आपका क्या है, ये भी इसका भी डेड लाइन क्या है कि आपका 1 जनवरी 2026 से पहले का रहना चाहिए। ये आपका लास्ट है। इसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। हम पहले डेवलपमेंट असिस्टेंट का बात करेंगे। डेवलपमेंट असिस्टेंट में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, जो कि 50% मार्क्स होना चाहिए अनडिजर्व के लिए जो है। ठीक है। और जो SC ST है, PWD एक्स सर्विसमैन है, ये सब पास क्लास होना चाहिए। ठीक। जो नॉर्मल है इसके अलावा है, SC ST PWD सर्विसमैन के अलावा उसको 50% मार्क्स चाहिए। और जो इसके अंदर आता है वो सिर्फ पास भी रहा तो एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है। इन एग्रीगेट और पोजेज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, मतलब आपका ये बैचलर डिग्री या इक्विवेलेंट कोई भी होना चाहिए। ठीक है। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप नॉर्मल भी ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाना है इसके लिए, डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप दोनों में से कोई एक ही फॉर्म डाल सकते हैं। तो अगर इसके लिए जा रहे हैं तो आपके पास जो है इंग्लिश या हिंदी मीडियम में आपका मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश और हिंदी के रखे हैं इसमें बैचलर डिग्री में तो आप किसके लिए एलिजिबल है। वो कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है। और या तो कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स पास, जो कि पास हो जाएंगे। सिर्फ इसमें भी वही एलिजिबिलिटी है जो कि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन ये सब पास होना चाहिए। और सबके लिए OBC हो गया, अनरिजर्व हो गया, WS, इन सब के लिए 50% मार्क होना चाहिए। ठीक है। या तो एग्रीगेट में इक्विवेलेंट जो भी है। ठीक है। बैचलर डिग्री यानी तो आपको बैचलर डिग्री हिंदी में और इंग्लिश में होना चाहिए मेन एज ए मेन सब्जेक्ट। अगर ये सब में से एक नहीं है, ग्रेजुएशन में आपका हिंदी इंग्लिश नहीं है, आप सिर्फ अगर इंग्लिश और हिंदी लेके ग्रेजुएट है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और आपको PC का नॉलेज होना चाहिए, जो वर्ड प्रोसेसिंग है ये सब, वर्ड ऑफिस पे काम करने के लिए आना चाहिए आपको बेसिक नॉलेज। मेन इंपोर्टेंट ये दोनों चीज को आप देख लीजिएगा, ये तो आजकल सबको रहता ही है। ठीक है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप थोड़ा बहुत एक बार देख लीजिएगा कितना में कितना परसेंटेज ये रहता है। हम मेन मेन चीजों के बारे में बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात और करेंगे, आपका जो है डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्जाम कैसा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट असिस्टेंट का। ठीक है। डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए जो है आपका जो पेपर होगा उसमें 3 सब्जेक्ट होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये तीनों आपका। एक इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन 40 रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30, रीजनिंग 30। ठीक है। ये टोटल 100 क्वेश्चन होगा आपके पास। 60 मिनट मीन्स 1 आवर रहेगा। 20 20 20 मिनट्स ईच सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट्स होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है आपको 40 क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स, 30 क्वेश्चन के लिए 30 मार्क्स, और फिर 30 क्वेश्चन के लिए 30 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेगा आपके पास। टाइम 1 आवर रहेगा। और हाँ, ये याद रखिएगा, आप ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। आपको जो है ना इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट है इसमें पास करना होगा, और ओवरऑल के बेसिस पे आपको मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इससे मेरिट सिर्फ मेंस के लिए बनेगा। मेन मेरिट जो आपका सिलेक्शन का होगा वो मेंस के बेसिस पे बनेगा। मेंस पे आपका जो है देख लीजिए क्या है। मेंस का जो अगर देखते हैं, इसमें रीजनिंग जो है आपका 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का, और 30 मिनट टाइम मिलेगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स का 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 30। ठीक है। जनरल अवेयरनेस का भी देखेंगे, 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स रहेगा, 25 मिनट्स रहेगा। इसमें टाइम थोड़ा कम है लेकिन ये स्कोरिंग है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी मेन देख लीजिएगा एग्रीकल्चर, रूरल एंड डेवलपमेंट एंड बैंक। ठीक है। इसके बेसिस पे ही ज्यादा क्वेश्चन होगा। फिर कंप्यूटर नॉलेज का देखेंगे, इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा और 40 मार्क्स का रहेगा, 20 मिनट्स टाइम रहेगा। इसमें टाइम कम है। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इंग्लिश का जो टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसमें आपको ऐसे पीछे राइटिंग हो जाएगा, रिपोर्ट होगा, लेटर राइटिंग हो जाएगा। इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा, जो कि 3 क्वेश्चन रहेगा आपको। इनमें से 3 क्वेश्चन, और वो भी 50 मार्क्स का होगा। आपको 30 मिनट टाइम इसके लिए दिया जाएगा, आपको वहीं पे टाइप करके आंसर लिखना होगा। ठीक है। ये आपका हो गया डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए। डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी का देखेंगे, इसका का जो पेपर होगा उसमें भी सेम ही लगभग पैटर्न है।
इसमें आपका एक चीज का अंतर है, जो कि उसमें आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वहां पे यहाँ पे टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज चेक करेंगे। इंग्लिश 40 मार्क्स का ही रहेगा और मैक्सिमम 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का, 20 मिनट टाइम मिलेगा। प्रोफेशनल नॉलेज जैसे हिंदी इंग्लिश पे चेक करेंगे, इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स रहेगा और 20 मिनट्स टाइम रहेगा। रीजनिंग का देखेंगे, 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मिनट्स रहेगा, सॉरी 30 क्वेश्चन, 20 मिनट्स और 30 मार्क्स का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 60 मिनट टाइम मिलेगा। उसके लिए भी सेम ही है, बस एक ये अंतर है सेकंड वाले, देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद हम अगर मेंस का देखें, इसमें अगर मेंस के लिए देखें, हिंदी का जो है डेवलपमेंटेशन हिंदी का, मेंस में आपको रीजनिंग का 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का, 25 मिनट्स टाइम रहेगा। और आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश का टेस्ट होगा। ये क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा और 35 मिनट्स टाइम मिलेगा। अगर आपके पास है तो इसके पीछे जा सकते हैं, क्योंकि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस भी 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स के लिए रहेगा, 25 मिनट्स टाइम रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स एंड 20 मिनट्स टाइम मिलेगा। अगर आता आप इजीली कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेम है, आप वैसे ही ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट और लेटर राइटिंग, 3 क्वेश्चन कोई भी 3 रहेगा, 50 मार्क्स का होगा और 30 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। इसके अंदर आपको टाइप करके लिखना होगा। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आप इसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, जो आपका मेंस है, मेंस के बेसिस पे। उसके बाद एलपीटी आपका होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होगा, आपका अगर 10th 12th में आप अगर हिंदी या इंग्लिश पढ़े हैं, जो सॉरी हिंदी इंग्लिश में आप जो सब्जेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट का अगर उस स्टेट का अगर जो भी लैंग्वेज है उसको अगर आप पढ़े हैं 10th या 12th में, आपके मार्कशीट में वो है, मेंशन है, तो आपको एलपीटी देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आपका एलपीटी जो है ये टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको जानने की जरूरत थी। इसके बेसिस पे आप फॉर्म भर सकते हैं, ये जल्दी ही हो जाएगा। आपका पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है हिंदी या इंग्लिश, वो सिर्फ हिंदी उसी लैंग्वेज रहेगा, और जो बाकी का चीजें हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो मेन यही बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। और आप अगर और कुछ डिटेल में इससे रिगार्डिंग जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें पे स्केल सब के बारे में है, इसके लिए हम डिटेल वीडियो लाएंगे। आप इस चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसका जो मेन स्पेसिफिक क्या बेनिफिट है उसके रिगार्डिंग हम वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कीजिए। नाबार्ड एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसमें काम करके डेफिनेटली इंजॉय करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।